प्रोग्राम अक्स कश्मीर लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं उल्फत आरा। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। श्रीनगर के पांद्रेखन इलाके में पेश आए दिलदोज हादसे से पूरी वादी सोमवार, दम घुटने से 5 अफराद पर मुश्तमिल पूरा कुंबा सोया मौत की आगोश में। श्रीनगर में इस मौसम की हुई एक और बर्फबारी, सड़कों से बर्फ हटाने का अमल जारी। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर महकमा तालीम ने अपनाया सख्त रवैया, सरकारी अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर जोर। और बांदीपुरा के मैदानी इलाकों में हुई हल्की बर्फबारी, जबकि गुरेज में इस सीजन की सबसे भारी बर्फबारी रिकॉर्ड। Arey, what is this roof sheet? It's already damaged while fixing. But this is 0.45 mm thick sheet. Well, it doesn't seem so. You have been cheated. You should have bought India's #1 brand, Durashine, that gives the exact strength and weight of 0.45 mm thickness compared to other ordinary color-coated sheets. Check, understand, buy. Durashine by Tata BlueScope Steel. हेडलाइंस के बाद अब पेश है खबरों की तफसील। सबसे पहले ये अहम खबर कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई रेल प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और कई नए प्रोजेक्टों की बुनियाद। इन प्रोजेक्टों में जम्मू के लिए बनाया गया नया रेलवे डिवीजन भी शामिल है। इस मौके पर वजीर आजम का कहना था कि आज के प्रोग्राम से ये बात साबित होती है कि पूरी कौम साथ मिलकर आगे बढ़ रही है। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के LG, वजीर आला और दूसरी सरकर्दा शख्सियात भी मौजूद थी। हमारा लक्ष्य है कि फर्स्ट स्टेशन से लेकर डेस्टिनेशन तक भारतीय रेल से यात्रा एक यादगार अनुभव बने। इसके लिए देश में 1300 से ज्यादा अमृत स्टेशनों का कायाकल्प भी हो रहा है। पिछले 10 वर्षों में रेल कनेक्टिविटी का भी अद्भुत विस्तार हुआ है। इस ताल्लुक से जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला का कहना है कि कश्मीर रेल लिंक से जम्मू के लोग भी मुस्तफीद होंगे। जम्मू को अलग रेलवे डिवीजन का दर्जा देने पर नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करते हुए उमर अब्दुल्ला का कहना था कि आज के इस इकदाम से जम्मू के लोगों का कोई इक्तिसादी नुकसान नहीं होगा, बल्कि आज के इस तारीखी इकदाम से पूरे जम्मू कश्मीर के लोग मुस्तफीद होंगे। वाज़ेह रहे कि वजीर आजम ने आज नए बनाए गए जम्मू रेलवे डिवीजन का वर्चुअली इफ्तिताह किया। मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को ये नए रेलवे डिवीज़न रेल मंडल की हृदय से बधाई आपको देता हूँ। पिछले 10 वर्षों में राष्ट्रीय मानस में आप देख रहे हैं कि एक नई जीवंतता आई है और अपनी आंखों के सामने नागरिक अपने संकल्पों को सिद्धि के रूप में बदलते हुए देख रहा है। पहले सपने देखने और उसे साकार होने में पीढ़ियों का फासला गुजर जाता था, लेकिन ये सुखद संयोग है भारत का कि भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब भारत संकल्प और सामर्थ्य के साथ सपनों को, उम्मीदों को और आकांक्षाओं को समय सीमा के भीतर पूरा कर रहा है। आज इस मौके पर जबकि जम्मू कश्मीर की एक बहुत दीरीना मांग जो है वो पूरी की जा रही है, मैं अपने तरफ से जम्मू कश्मीर के आवाम को दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं और वजीर आजम साहब जनाब नरेंद्र मोदी साहब और रेल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव साहब का तहे दिल शुक्रिया करना चाहता हूं, क्योंकि जिस तरह ऑनरेबल MP साहब ने कहा है जम्मू को अपना डिवीजन मिले, ये बहुत अरसे से हमारी मांग रही है। बहुत अरसे से हमने इसकी बात की। शुरू में तो अगर आप देखें हमारा डिवीजन जो है वो फिरोजपुर था, क्योंकि हमारी रेल जो है जम्मू कश्मीर तक पहुंचती नहीं थी। जम्मू कश्मीर तक पहुंचने के लिए पहले हम पठानकोट में उतरते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता रेल जम्मू पहुंची। उसके बाद पिछले लगभग 40 साल के अरसे में ये रेल जो है बढ़ती गई। पहले जम्मू से उधमपुर, उधमपुर से कटरा, कश्मीर में शुरुआत हुई तो श्रीनगर से बारामूला, बारामूला से अनंतनाग,
फिर अनंतनाग के जरिए बानिहाल और बानिहाल के जरिए संगलदान, और 2 दिन पहले हमें ये खुशखबरी मिली जब हमने मीडिया के जरिए देखा कि ट्रायल ट्रेन जो है वो श्रीनगर से अब कटरा पहुंचा दी गई है। उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्दी वजीर आजम साहब के हाथों श्रीनगर से लेके कटरा का जो हिस्सा है वो जोड़ के ये पूरा जो है ट्रेन मुकम्मल किया जाएगा, जिससे कि मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के आवाम को बहुत ज्यादा इसका फायदा होगा। उधर श्रीनगर के पांद्रेठन इलाके में इतवार की शाम को एक दिलदोज हादसे में एक 18 माह के बच्चे के समेत एक ही कुंबे के 5 अफराद दम घुटने से मौत की आगोश में चले। कहा जा रहा है कि इस कुंबे का ताल्लुक बारामूला के ऊडी इलाके से है और ये श्रीनगर में एक किराए के कमरे में रहते थे। इस दिलदोज हादसे पर जहां पूरी वादी सोगवार है, वहीं जम्मू कश्मीर के वजीर आला और एलजी समेत मुख्तलिफ सियासी लीडरान ने इस हादसे पर रंजो गम का इजहार किया है। इस बारे में क्या बताएं, ये तो एक सानिया है। एक ही घर के 5 लोग मर गए, जिसमें सुनने में आया कि 3 मंथ्स का एक बेबी भी था, 18 मंथ्स का बेबी था, और जो घर के जो बड़े बुजुर्ग थे वो दोनों जो है गुजर गए। इस वाक़े में एक बहुत बड़ा सानिया है। तो मैं ये कहूँगा कि आप जब भी गैस बुखारी का इस्तेमाल करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल करेंगे, तो मेहरबानी करके जब आप सोते हैं तो उनको अनअटेंडेंट ना छोड़ा जाए। सोने से पहले ये सारी चीज़ें जो है बार बार हमें ये इंस्ट्रक्शंस दी जाती है कि गैस बुखारी कम से कम गैस बुखारी जो है या कोयला वाली बुखारी है, इसको अनअटेंडेंट ना छोड़ा जाए। रात को खिड़कियां दरवाजे बंद होती है, इस वजह से ये जो हादसा वहाँ पर पेश आया, ये बहुत बड़ा हादसा है। तो मैं ये समझ सकता हूँ उनके घर वालों के ऊपर क्या बीती होगी। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस अता करे। तो ये बहुत बड़ा दर्दनाक वाक़या है। तो इस वादी के दूसरे इलाकों की तरह शहरी श्रीनगर में भी इस मौसम की बर्फबारी की वजह से श्रीनगर में कुछ वक्त के लिए फजाई सर्विस भी मुतासिर रही। ताहम बाद में मौसम में बेहतरी आने के बाद फजाई सर्विस दोबारा बहाल हुई। उधर इंतजामिया ने पहले ही श्रीनगर में सड़कों से बर्फ हटाने के लिए मशीनरी तैयार रखी है। ताज़ा बर्फबारी के बाद श्रीनगर के लाल चौक में सयाह ताज़ा बर्फबारी का मजा लेते देखे गए। इन सयाहों का कहना था कि बर्फबारी में कश्मीर की खूबसूरती दोगुनी हो जाती है। कल ही आए हैं, अभी घूमना है। पहले वैष्णव देवी गए थे, अभी घूमना है, गुलमर्ग सोनमर्ग जाना है। बहुत अच्छे, ये तो जन्नत है। सब बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। आँखों से जब तक नहीं देखोगे तब तक मैं कोलकाता से हूँ और पहली बार बर्फ़ देखा हूँ, बहुत मज़ा आया। जन्नत में इंडिया में इस तरह का नज़ारा है तो लोगों को यहीं आना चाहिए। बाहर से ज़्यादा मज़ा यहाँ है अपने देश में, बाहरों से बहुत ज़्यादा अच्छा अपने देश में। तो आप बहुत खूबसूरत। बाहर जो लोग नहीं आए हैं तो मेरा मैसेज यही है कि ज़रूर आए और बहुत मज़ा है, बहुत अच्छा है। सफ़ी खान मेरा नाम है, मैं भागलपुर बिहार से रहने वाला हूँ। फर्स्ट टाइम कश्मीर विजिट किया हूँ। सबके मुंह से सुनता था कि कश्मीर जन्नत है, आँख से कल देखा हूँ। स्नोफॉल इतना हुआ है कि दिल खुश हो गया है। अगर जो मेरे फ्रेंड नहीं आए हैं उसको एक बार इनवाइट ज़रूर करेंगे कि भाई कश्मीर घूम ले। सब स्विट्ज़रलैंड जाते हैं, कश्मीर उससे बढ़ के है। दोबारा जन्नत है तो कश्मीर आना होगा, उसको और कुछ नहीं कहना। और जो नहीं आए हैं वो कपल लेके मेरे जितने फ्रेंड हैं सब। बानीपुरा में प्राइवेट स्कूलों की जानिब से आज खुद पहली जमात से लेकर 5वीं जमात तक सिलेबस बदलने का मामला वजीर तालीम सकीना इत्तू की नोटिस में लाने के बाद इस मामले को लेकर महकमे तालीम और अब डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने भी इस मामले को लेकर एक ताज़ा प्रेस रिलीज जारी किया है। इस प्रेस रिलीज में वादी के तमाम स्कूलों से कहा गया है कि वो 3 दिन के अंदर अपने वेबसाइट पर पढ़ाई जा रही किताबों की तफसील शाया करें। वाज़ेह रहे कि महकमे को पूरी वादी से प्राइवेट स्कूलों की जानिब से निसाब तब्दील करने और ट्यूशन फीस में इजाफे की शिकायत मिल रही हैं, जिसके बाद महकमे ने जिला और जोन सतह पर मुख्तलिफ कमेटियाँ तश्कील दी हैं। प्राइवेट स्कूल का ताल्लुक है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का ताल्लुक है, उनको गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइजेशन दे दिया है। ये नहीं है कि वो अपनी मनमानी करेंगे।
उनकी रिकॉग्नाइजेशन खत्म होगी और वो अमन मानी पे आ जाते हैं। आपने मेरी नोटिस में ये लाया है कि यहाँ के कुछ स्कूल जो है वो अपना सिलेबस इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि गवर्नमेंट का प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का नहीं है। अगर ऐसी कोई बात है, मैं डीसी साहब से भी गुजारिश करूंगा और मैंने एजुकेशन कमिश्नर से भी बात की और एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा से भी बात करूंगा कि इस बारे में उसका नोटिस लिया जाए और वालिदैन पे इतना बोझ नहीं डाला जाए कि वो उनकी किताबों को हजारों रुपये के में खरीदवा के पढ़वाते हैं जबकि गवर्नमेंट का सिलेबस कुछ और है। जहां तक आपने कहा कि डोनेशन लेते हैं, उस बारे में मैं डीसी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो इनकी नोटिस में लाऊंगा कि वो इस पर देखें और चीफ एजुकेशन अफसर को पकड़े और उनको कहे कि पेरेंट्स को सामने आना चाहिए, एप्लीकेशन देनी चाहिए डीसी साहब को। जब डीसी साहब एक्शन नहीं करेंगे तो फिर हम पूछ सकते हैं डीसी साहब ने आपने एक क्यों। जहाँ तक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का ताल्लुक है, गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाला था कि ये जो निसाब इनका है ये हर लेवल पर पढ़ाया जाए, चाहे प्राइवेट लेवल पर और एज वेल एज गवर्नमेंट लेवल पर। लेकिन जहां पर भी यहाँ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हैं वो उन्होंने अपना निसाब निकाला है, वो अपनी किताबें पढ़ाते हैं और इससे क्या हुआ कि उनको जो भी कीमत होती है इन किताबों की वो उनको बाजार से या इसी स्कूल से खरीदने पड़ते हैं माँ बाप को। जहाँ तक फीस का ताल्लुक है, आज विंटर में भी उनको बराबर वो फीस भरना पड़ता है। क्या हाल होगा एक गरीब बेचारे का, एक गरीब बेचारा। हाँ, एक बात है, अगर ये इनमें हिम्मत होती, अगर इनमें लगन होती, अगर इनमें क्या कहते हैं जज्बा होता, ये उस फीस को हाफ कर लेते आज। क्योंकि आज ये टीचरों को तनख्वाह नहीं देते, आज ये इनके कहते हैं जो इनके ड्राइवर्स है, आज इनकी गाड़ियां नहीं चलती, लेकिन गाड़ियों का भी लेते हैं, असातिज़ा का भी लेते हैं। गवर्नमेंट को देखना चाहिए अगर कहीं भी कोई भी सरकारी टीचर प्राइवेट में पढ़ाता हो, इट इज द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट टू कैच द पर्सन और उसको कानून के शिकंजे में। बानीपुरा के मैदानी इलाकों में हल्की जबकि बालाई इलाकों में दरमियाना दर्जे की बर्फबारी हुई है, जबकि सरहदी इलाके गुरेज में इस सीजन की सबसे भारी बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। बर्फबारी के बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग महकमे ने बानीपुरा के मैदानी इलाकों के अलावा बालाई इलाकों में भी सड़कों से बर्फ हटाने की कार्रवाई शुरू की, जबकि गुरेज में भी महकमे ने सड़कों से बर्फ हटाने का काम सुबह से ही शुरू किया है। बर्फबारी की वजह से बानीपुरा गुरेज सड़क आमदरफ्त के लिए पिछले 6 रोज से बंद पड़ी है। का यह है वो तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने खोली है, लेकिन तलील और बख्तौर में अभी नहीं खुल सकी क्योंकि जहाँ से वो रोड जा रहा है वो एवलांच प्रोन एरिया है। जो ही मौसम में तब्दीली आएगी तो उम्मीद है कि एडमिनिस्ट्रेशन वो रोड भी खोलेगी। लेकिन सब लोग इस बर्फबारी से काफ़ी खुश हैं क्योंकि यही बर्फ़ जो काफ़ी दिनों को रहती है, चिले कलान में जो बर्फ़ पड़ेगी यही। आज के प्रोग्राम अक्स कश्मीर में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।